नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आजकल हम बात कर रहे हैं लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवनों के बारे में। इसमें हमने थर्मल क्लासिफिकेशन लोकल विंड्स का बताया था। उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोकल विंड्स का यानी कि स्थानीय पवनों का, उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के में जो कॉन्टिनेंट में जो भी लोकल विंड्स चलती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे वो चलती हैं, ओरिजिन कहाँ है और डायरेक्शन कौन सी है उसकी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विशेष तौर पर चर्चा किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बात करेंगे वो यूरोप में कौन सी लोकल विंड्स चलती हैं इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं कि यूरोप में कौन कौन सी हवा बहती है। तो सबसे पहली जो हवा जो काफ़ी फेमस है वो है फोन। फोन FOHN, फोन। फोन हवा जो चलती है वो ऑल्पस, यहाँ पे एक्चुअल हमने बताया था कि ये जो इसका साउथ साइड में यहाँ पे क्या है, हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सहारा मरुस्थल से एक हवा चलती है सिरोको, ठीक है। तो सिरोको हवा जो चलती है, इसी तरह की हवा जो है ये जब ये आगे बढ़ती है तो एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आल्पस माउंटेन है, फ्रांस, ठीक है, आल्पस माउंटेन है। यहाँ साइड से जैसे कि हमने बताया था नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, साउथ अमेरिका में जोंडा, बिल्कुल ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाली ये हवा है यहाँ पे, वो है हमारी फोन। फोन क्या होता है, ये आल्पस माउंटेन है जिसका विस्तार जो है पूरा पश्चिम साइड में है, ठीक है। तो हवा यहाँ से ऐसे अगर जाती है, ठीक है, इस साइड से, और ये आल्पस माउंटेन के पास पहुंच करके, चूंकि ये क्या है, हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है। तो यहाँ से हवा नमी को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और आल्पस माउंटेन के दक्षिणी जो स्लोप है, ढाल है, उस पर क्या है, उसे टकराती है और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है, ठीक है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी उनकी कम होती जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी जो है वो लो होती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, टेम्परेचर कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, तो उनके अंदर जो वाटर की मात्रा होगी, ठीक है, जो बूंदें होंगी वो संघनित होना शुरू हो जाएंगी, कंडेंसेशन उनका होना शुरू हो जाएगा और फिर वो वर्षा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत से टकराने के बाद वो उसकी ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ने के साथ साथ उनका टेम्परेचर लो होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही सेम जो हमने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस से जो हवाएं हॉट हो जाती हैं, ठीक है, उसी हवाओं की कैटेगरी में फोन चली जाती है। जैसे हमने बताया था कि ये अगर समुद्र है और ये पहाड़ है, यहाँ से टकराने के बाद हवाएं क्या होती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है और ऊपर उठने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन इनका होता है, संघनित होती है और वर्षा करती है, ठीक है। वर्षा करने के बाद खाली हवा, खाली का मतलब ये है कि उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, नगड़ के बराबर, 0 के बराबर होती है। फिर वो हवा क्या होती है, वो इस ढाल के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देती है और जब नीचे उतरती है तो साइड के जो हवाएं होती हैं उनके प्रेशर की वजह से ये पैकेट सेल में के रूप में नीचे उतरती है और गर्म होती जाती है। सेम यही कंडीशन है फोन की। फोन जब यहाँ से जाती है और टकराती है इस पे, ठीक है, टकराने के बाद यही फोन क्या है, टकराने के बाद उसकी जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल के सहारे जब वो नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है और शुष्क हो जाती है, ठीक है। गर्म और शुष्क होने के साथ साथ वो क्या करती है, फिर वही सेम चीज जैसे वहां पे होता था, क्या कहते हैं, चिनूक में ये सेम कंडीशन है, ये बेनिफिशियल वहां के लिए होती है और इसके आने से जो है अंगूर की फसलें जो है वो जल्दी राइपन हो जाती है, पक जाती है, जिससे बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो ये फोन है, ठीक। अब आइए अगली हवा की हम बात करते हैं, मिस्ट्राल। मिस्ट्राल एक्चुअल में ये नॉर्थ वेस्ट साइड में फ्रांस में चलती है, ठीक है। ये है मिस्ट्राल। मिस्ट्राल मिस्ट्राल जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से चलती है। आपको हमने बताया था कि जो भी हवा पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है उन हवाओं का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पोल से आने वाली हवाएं ठंडी होती है, पोल में टेम्परेचर कम होता है। मिस्ट्राल की कंडीशन भी यही है, बहुत ही चिल्ड होती है, बहुत ही ठंडी होती है और ये बहुत तेज इनकी गति होती है और साथ में साथ ये बहुत घातक होती है, खतरनाक मतलब इनका वो होता है
प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये मिस्ट्राल है, फ्रांस में चलने वाली हवा, ठीक है। एक हवा यहाँ पे चलती है, ये भूमध्य सागर से स्पेन की तरफ चलती है, स्पेन, और यहाँ पे ये फ्रांस है, यहाँ पे इस साइड में चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिवांते, लिवांते, लिवांते या कहीं कहीं लेवांतर, ठीक है, लेवांटर या लेवांतर, ठीक है। ये क्या होती है, जाहिर सी बात है, कोई भी हवा जब अगर वो उसका टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा होगा और वो किसी भी समुद्र के ऊपर से अगर फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ नमी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। वही सेम चीज है लेवांते, लेवांते का। ये क्या करती है, मेडिटेरियन सी से स्पेन और फ्रांस की तरफ, यहाँ फ्रांस है, स्पेन और फ्रांस की तरफ चलती है, तो यहाँ से ये अपने अंदर नमी ले जाती है और यहाँ पे बारिश वगैरह करती है, ठीक है। ये यहाँ के लिए फायदेमंद, ठीक है। यहाँ पे ये है एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी है ये। यहाँ पे एक हवा चलती है बोरा, इसको बोलते हैं बोरा, ठीक है, ये बोरा है। क्योंकि ये देखिए एक चीज और है, अगर कोई भी कॉन्टिनेंट जो है वो इक्वेटर से ज्यादा दूरी पे होगा टुवर्ड्स द पोल, तो वहां पे जो हवाएं, कॉन्टिनेंट का प्रभाव वहां पे ज्यादा रहेगा, और कॉन्टिनेंट का प्रभाव ये रहता है कि वहां ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। तो यहाँ पे स्थल पे ही एक हवा प्रोड्यूस है जिसका नाम है बोरा, एड्रियाटिक सी पे की तरफ चलती है वो, और ये क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है और बहुत गस्ती होती है। गस्ती का मतलब बहुत तेज हवा ये चलती है और उलट पुलट करती है, मतलब कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव इसका प्रभाव होता है। बोरा एड्रियाटिक सी के आसपास चलती है, ठीक है। तो ये रही हमारी यूरोप में चलने वाली लोकल विंड्स। हमने बताया इसमें एक तो हमने बताया सबसे पहले फोन, दूसरा हमने बताया लिवांतरे, बोरा, ये हवाएं, ठीक है, और यहाँ पे एक मिस्ट्राल। और भी लोकल विंड्स हो सकता है, कुछ ऐसी लोकल विंड्स हैं जो फैक्चुअल हैं, बहरहाल उनके बारे में बहुत डिटेल जो है किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। वहां पे बस आपको कुछ नहीं करना है कि कुछ हवाएं अगर हैं लोकल विंड्स तो उनको बस आपको एज इट इज लर्न कर लेना है कि किस देश में वो चलती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूरोप का। अब आइए हम बात कर लेते हैं एशिया के बारे में, एशिया में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे देखिए एशिया में मेनली हम 4 हवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, बोरा, बुरान, कारा बुरान, और जो हमारे यहाँ लू चलती है, और एक सिमोन। ये 4 हवाएं स्पेशली खास तौर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुरान जो हवा चलती है वो ईस्टर्न एशिया में, ठीक है, ईस्टर्न एशिया में ये पोल से इस तरफ चलती है, नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। इनका जो नेचर होता है बुरान का जो नेचर होता है इसका ये है कि ठंडियों में काफी ठंडी होती है, मतलब बहुत चिल्ड होती है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। क्योंकि सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण आता है तो ये गर्म होना शुरू हो जाती है, और क्या कहते हैं, जैसे जैसे सूरज दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो ये इनका नेचर जो है वो बहुत ठंड में कन्वर्ट हो जाती है, और एक तरीके से ये ब्लिजार्ड जो पोल से चलने वाली हवाएं है उन्हीं का रूप धारण कर लेती है, ये बुरान, ठीक है। अच्छा, जो बुरान है सेम ऐसे ही मिडिल ईस्ट जो मध्य एशिया है, मिडिल एशिया का पोर्शन है, वहां पे कारा बुरान चलती है, ठीक है। कारा बुरान भी सेम नेचर की है, बस ये है ये जो है ईस्ट एशिया में है और ये मध्य एशिया में चलती है, ठीक है। इसका भी नेचर सेम है, ये भी ठंडियों में ठंडी हो जाती है और गर्मियों में ये वापस से गर्म हो जाती है, ठीक है। ये है हमारा अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट का पोर्शन है, यहां पर एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं सिमून, ठीक है, सिमून। ये जो है ये बहुत ही गर्म है क्योंकि यह डेजर्ट है और ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हवा चलती है अरेबियन डेजर्ट में वो सिमून होती है, ठीक है।
अब आइए बात कर लेते हैं लू के बारे में। लू का प्रभाव जो है भारत में बहुत विस्तार, इसका आपने अभी आप देख भी रहे होंगे, करंट टाइम में इसका काफी जो प्रभाव चल रहा है, जिसको कि लू को क्या कहते हैं, हीट वेव्स भी कहते हैं। हीट वेव इतनी खतरनाक वेव्स है कि इससे डिहाइड्रेशन जैसी समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है और मल्टी आर्गन इफेक्ट ये करती है, जिससे कि कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन ये है नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से ये चलना शुरू करती है और खास तौर से उत्तरी भारत में इसका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। इंडिया में उत्तरी प्रभाव क्षेत्र में इसका, नॉर्दर्न इंडिया में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही गर्म होती है और शुष्क होती है, ड्राई एंड हॉट होती है, ठीक है। तो ड्राई एंड हॉट है। तो ये पूरी चार जो हवाएं हैं लोकल विंड्स, ये हमने बता दिया एशिया में। अब एक बचता हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो महत्वपूर्ण हवाएं हैं, वो समझ लीजिए, और इस तरीके से लोकल विंड का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी लोकल विंड्स चलती हैं। इसमें मेनली दो लोकल विंड्स हैं, एक है साउदर्ली और दूसरा ब्लैक फील्डर। ये दो ऑस्ट्रेलिया में लोकल विंड्स चलती हैं, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, हालांकि बहुत सटीक नहीं बना, बस मोटी मोटा आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। सबसे पहली हवा जो है वो है ब्लैक फील्डर। ब्लैक फील्डर दूसरी है साउदर्ली, ठीक है। ब्लैक फील्डर एंड साउदर्ली, ये दो लोकल विंड्स है यहाँ की। इन दोनों का देखिए, इसमें जो ब्लैक फील्डर है ये साउदर्न, जो यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ब्लैक फील्डर गर्मियों में। अच्छा, एक चीज और है, आप समझ लीजिए, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ेगी, ठीक, और जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गर्मियों के सीजन में ये ब्लैक फील्डर जो डेजर्ट एरिया है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहां ये प्रोड्यूस होती है, हॉट एंड ड्राई होती है, ठीक है। ब्लैक फील्डर क्या होती है, हॉट है एंड ड्राई, ठीक है। इसके नेचर के बारे में बहुत ज्यादा, मतलब नेचर के बारे में ये पूछ सकता है किस तरह की हवा है, और बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा जाता, बस साउदर्न एरिया में ये चलती है, ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न रीजन में, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे साउदर्ली जो है ये यहाँ विक्टोरिया प्रांत है और ये यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, ये यहाँ पे ये चलती है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, साउदर्ली जो है ये उत्तर पश्चिम से एक्चुअल में चल रही होती है, उत्तर पश्चिम से यहाँ से ये चल रही होती है, लेकिन क्या होता है अचानक से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये साउथ से चलना शुरू हो जाती है, ठीक है, साउथ से चलना शुरू हो जाती है, ठीक। इसमें चूंकि देखिए, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, साउदर्ली में ये इसका प्रभाव जो होता है, प्रभाव जो है विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है, ठीक है। ये चलती है पहले नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से ये चलती है और बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये साउथ से चलना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इस रीजन का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाना है, क्योंकि कोई भी हवा जब पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी तो पोल से चलना शुरू होगी तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। जब डायरेक्शन चेंज होकर के और ये ऐसे चलना शुरू हो जाती है तो ये पूरा ठंडा एरिया है, तो यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर का एरिया भी क्या हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये है हमारी साउदर्ली, ठीक है। तो दो ऑस्ट्रेलिया में दो चीजें हैं, दो लोकल विंड्स है, ब्लैक फील्डर और साउदर्ली, ठीक। ब्लैक फील्डर जो है डेजर्ट में प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही गर्म और शुष्क हवा होती है, क्योंकि डेजर्ट है तो डेजर्ट में शुष्क ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद साउदर्ली जो है ये साउथ से चलना शुरू होती है और इसके आने से क्या होता है, इस रीजन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये रही लोकल विंड्स के बारे में पूरी कहानी। इसमें हमने
थर्मल क्लासिफिकेशन जो लोकल विंड्स का है उसके बेसिस पर और कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन सी हवा किस किस महाद्वीप में किस किस रीजन में चलती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में काफ़ी चर्चा किया। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और आगे हम जो शुरू करेंगे अगला चैप्टर वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।